भारत का जो चरित्र है ना सबसे श्रेष्ठ। भारत जैसा, अच्छा इस दुनिया में भारत जैसा कौन है बताओ? पूरी दुनिया में भारत जैसा कौन है? लगभग 206 देश हैं पूरी दुनिया में, लगभग, कुछ कम ज्यादा हो तो आप देख लेना, लगभग 206 देश हैं पूरी दुनिया में। अब बताओ 206 देशों में भारत जैसा कौन है? फास्ट, भारत जैसा सिर्फ भारत है। भारत जैसा सिर्फ भारत, भारत जैसा भी कोई नहीं हो सकता। अगल बगल भारत जैसी मानसिकता, भारत जैसी श्रेष्ठता, भारत जैसा श्रेष्ठ विचार, भारत जैसा श्रेष्ठ चरित्र पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। चरित्रवान लोग पूरी दुनिया में ढूंढो, सिर्फ भारत में मिलेंगे आपको। सात्विक लोग पूरी दुनिया में ढूंढो, भारत में मिलेंगे। शाकाहारी पूरी दुनिया में ढूंढो, भारत में मिलेंगे। योगी, जपी, तपी, तपस्वी, साधु संत, साधु संत जो विवाह नहीं करते। आज बताइए कोई मर्द, कोई पुरुष बिना स्त्री के रह सकता है? लेकिन हमारे देश में संत रहते हैं और ये परंपरा अनादि है। कितनी स्त्रियों के ऑफर स्वामी विवेकानंद जी को अभी बताया ना हमने, दिया उसने कि तुम हमारे पति बन जाओ ना, हम संत हैं। और संत तो संत रहेगा। इन्होंने, हमारे देश के तमाम संतों ने सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य रहकर भगवान के चिंतन में गुजार दिया और चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया। भगवान के ऐसे लोग दुनिया में सिर्फ भारत में होते हैं। इसलिए भारत की मिट्टी का सम्मान करो, भारत के संतों का सम्मान करो, भारत के लोगों का सम्मान करो। भारत में जो हमारे देश की जो कामवाली बाई है ना, वो कामवाली बाई को भी प्रणाम करो, क्योंकि उसके जैसा भी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। भारत की कामवाली बाई भी श्रेष्ठ है, वो भी बड़ी पतिव्रता है। वो भले काम करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका, लेकिन वो भी पतिव्रता है। हाँ या ना? हमारे देश में ना चरित्र, आज भी माना कि कुछ लोग नालायक हैं, लेकिन आज भी हमारा देश चरित्रवानों में श्रेष्ठ। इसलिए भारत की मिट्टी प्रणाम करने योग्य है। इसलिए भगवान भी भारत में ही जन्म लेते हैं। 24 अवतार हुए, सारे अवतार भारत में, क्योंकि मनुष्यों को रहने लायक धरती कहीं है पूरी दुनिया में तो श्रेष्ठ माटी भारत की माटी है। पूरी दुनिया की माटी में सबसे श्रेष्ठ माटी भारत की माटी। मैं लंदन गया, वहां पूरे लंदन में मुझे पीपल का पेड़ नहीं मिला, पूरे लंदन में नीम नहीं मिली, पूरे लंदन में वट वृक्ष नहीं मिला। जो भारतीय पेड़ पौधे हैं ना, ये वहां नहीं होते, पता है आपको? भारत की चीजें केवल भारत में है। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है। जहां गंगा है, यमुना है, सरयू है, सरस्वती है, कावेरी है, वो भारत। भारत वो है जहां सारी ऋतुएं हैं, हर मौसम का आनंद है। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है। अन्य देशों में तो एक ही मौसम है, 12 महीने सर्दी या 12 महीने गर्मी या हमेशा बारिश। इसलिए भारत भगवान की धरती है, भगवान और भक्तों की भूमि है। तो आप अपने आप को क्या बनाएंगे? चरित्रवान। कलयुग का तीसरा घर कौन सा है? आप बताओ, कलयुग का तीसरा घर कौन सा है? क्या क्या है? चरित्रहीनता। कलयुग का तीसरा घर कौन सा? हाँ, जो चरित्रहीन है, कलयुग उनकी खोपड़ी में बैठता। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। कलयुग का चौथा घर कौन सा है? मांस, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी। जो आप लोग मतलब कुछ लोग जो खाते हैं। आप अंडा खाते हो? अंडा आप मछली खाते हो? मुर्गी खाते हो? छोटा वाला अंडा खाते हो? अच्छा, अभी तो खाते हो, बस ये बताओ। अच्छा ये बताओ कि आप अंडा, मुर्गी भी खाते हो?
हाँ या ना? और बकरा 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 भी खा लेते हो, और भैंसा और गाय नहीं, और आदमी गांव में कोई मरता होता है तो फिर खाते नहीं उसको। भाई गांव में कोई मर जाए ना तो फिर पका के खा लिया करो। चलो आज मरा है भलारा, चलो खाते हैं। भाई जब आप मुर्गी खा सकते हैं, मुर्गी का मांस खा सकते हैं, मछली का मांस खा सकते हैं, बकरे का मांस खा सकते, तो दादाजी मर जाए तो दादाजी को भी खा लो पका के। आज टांग खा लिए, कल उनका हाथ खा लिया, परसों उनका पेट खा लिया, परसों पीठ खा ली, फिर सिर खा लिया। भाई मांस ही तो खा रहे हैं आप। तो जब आप मछली का खा सकते हैं, मुर्गे का खा सकते हैं, बकरे का खा सकते हैं, तो आदमी का क्यों नहीं? और आपका क्या भरोसा, कल को आदमी का भी खा जाओ तो थोड़ी बताओगे? क्यों? जो मछली मुर्गी बकरा बकरी खा सकता है उसको आदमी खाने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों मैं, यह है कोई दिक्कत उसको? उसको कोई आदमी का पका के रख दे मांस तो थोड़ी वो पहचान पाएगा कि आदमी का। बताओ मांस क्यों खाते हो आप? अच्छा लगता है? आप अपनी ये उंगली काट के दे दो, हम भी इसको खाएंगे। कटवाओ फिर, है ना? दर्द होता है कि नहीं जब अपनी उंगली में कांटा लग जाए या चोट लग जाए? दर्द होता कि नहीं? हाँ या ना? बताओ भैया, बताएंगे आज पूरी बात आपसे होगी। दर्द होता है? तो फिर जब आप मछली को मारते होंगे, मुर्गी को मारते होंगे, उससे दर्द नहीं होता होगा? अब आप बोलते हैं हम मारते नहीं हैं। अरे भैया वो मरती भी तो आपके लिए ही है। मछली मुर्गी की दुकान में ना मुर्गी जिंदा होती है, जब आप ग्राहक बन के जाते हैं ना तभी वो मारता है उसे। तो मरी किसके लिए? जिम्मेदार तो आप है ना, आप गए तब मरी वो। तो मृत्यु का कारण आप बने ना, और किसी की मृत्यु का कारण जब आप बने तो पाप के भागीदार कौन बनेगा? कौन है जिम्मेदार? तो हत्या किसको लगेगी? फिर हत्यारे कौन है? मारने वाला तो है ही, पर कारण आप है ना, क्योंकि आपके कारण मरी, इसलिए हत्यारे आप भी हैं। क्यों? क्यों मछली के मुर्गी के ना बाल नोच लिए जाते हैं मशीन में डाल के, उसको दर्द नहीं होता होगा? उस मशीन में अपने को डाल दिया जाए तो सोचो, क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं है? भरपेट है तो क्यों मांस खाते हैं? क्या फायदा है? आपने कौन सा, आप 100-200 किलो के हो गए खा खा के, कौन सी आपके पास ताकत आ गई कि आप छलांग मार दोगे तो समुद्र पार कर जाओगे? क्या विशेषता हुई? आप मांस खाते हो, मैं मांस नहीं खाता। बताइए क्या अंतर है आप में और मुझ में? क्या ज्यादा है आपके पास? तो काहे खाते हो मांस? बुद्धि ज्यादा है कि पैसा ज्यादा है कि एनर्जी ज्यादा है कि आप छत से कूद सकते हैं 20 फीट से? पैसा मिलता है मांस खाने से, पुण्य मिलता है मांस खाने से क्या? क्यों हत्यारे बनते हो? ये भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म जैसों को छोड़ा नहीं भगवान ने, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? भीष्म पितामह जैसे लोगों को, सांप को कांटों के ढेर में फेंका था पितामह ने, बस इतनी गलती हुई थी। एक सांप को कहां फेंका? बबूल के कांटों में। बबूल के कांटों में वो सांप क्या हुआ? छिद गया पूरा कांटा, और कांटों के ढेरी पर सांप ऐसे पड़ा रहा, तड़प तड़प के मर गया। उस पाप का दंड ये मिला पितामह को कि पितामह को भी बाणों की सैया पर लेट करके उस पाप का भाग भोगना पड़ा। तो आप किसी को मार रहे हैं तो क्या बच जाएंगे? हमारी हिंदू सनातन धर्म में चींटी को मारना पाप है। आपकी दादी अम्मा, आपकी नानी चींटियों को आटा डाला करती थी, पक्षियों को पानी भर के रखती थी छत में और दाना डालती, गाय की रोटी निकालती, कुत्ते को रोटी देती। ये भारतीय परंपरा। हम मनुष्य हैं, हम जीवों की रक्षा करने वाले बने, हम रक्षक बने, हम भक्षक ना बन जाए। साहब आपको रक्षा करने का अधिकार तो है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करूं आपसे, क्या आप एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? तो जब मरे को आप जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार आपको किसने दिया?
सही है? आप सही करते हैं कि गलत करते हैं? तो आज से ये गलत काम करोगे? सही बताओ, पक्का वादा, आज से मांस खाओगे? हाँ, है हिम्मत कहने की कि हाँ अब नहीं खाएंगे, और छोड़ने की? छोड़ देंगे अंडा, मछली, सारा मांसाहार, आज से सात्विक जो खाओगे पहले भगवान जी का भोग लगा के खाना। पक्का? भूल तो नहीं जाओगे? कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी अन्न में भी तो जान होती है, मछली में भी जान होती है, मुर्गे में भी जान होती है, और अन्न में भी जान होती है, तो हम जान चाहे अन्न की खाएं या मछली की खाएं, एक ही? नहीं, एक बात नहीं है, अंतर है। एक बात बताओ, ये जितनी स्त्रियां बैठी हैं सबको स्त्री कहा जाता है, सारी स्त्रियां हैं, लेकिन जो आपकी पत्नी है उसे भी स्त्री कहते हैं। ये भी स्त्री है, लेकिन वो भी स्त्री है जो आपकी पत्नी है। तो सारी स्त्री और आपकी स्त्री में क्या अंतर है? आप बताओ। क्या सारी स्त्रियों का आप हाथ पकड़ सकते हैं? क्या सारी स्त्रियों को आप कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री है? लेकिन आप अपनी स्त्री को कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री है। स्त्री तो सारी है, लेकिन उस सारी स्त्रियों में एक स्त्री को आप कह सकते हैं अधिकार से कि ये मेरी है। क्या सारी को कह, आप यहां किसी का हाथ पकड़ के कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री है? नहीं कह सकते। क्यों? जबकि सारी स्त्रियां हैं, लेकिन आप एक को कह सकते हैं कि ये मेरी है, जो आपकी है। आप उस एक को क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उस एक को मेरी कहने का आपको अधिकार मिल चुका है, विवाह हो चुका उसके साथ, मंडप के नीचे समाज ने आपको इजाजत दे दी, शास्त्रों ने, धर्म ने इजाजत दे दी कि अब तुम इसको अपनी कह सकते हो, तुम्हारी पत्नी है ये, इसके संग तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं। सारी स्त्रियों में एक के लिए आपकी इजाजत है। यदि सारी स्त्रियों को आप अपनी कहने लग जाओगे तो कानून आपको दंड देगा कि नहीं? हाँ, उसी प्रकार जैसे स्त्री तो सारी है पर एक को आप अपना कहने का अधिकार रखते हैं, उसी तरह जान तो सबके अंदर है, मछली के अंदर, मुर्गे के अंदर, अन्न के अंदर, दाल चावल सबके अंदर जान है, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी में जो जान है, उस जान को, उस अन्न को खाने की इजाजत शास्त्रों ने दे दी। उसी तरह जैसे आपकी पत्नी को आपके साथ रहने की इजाजत है, अन्य स्त्रियों को नहीं, उसी तरह धर्म ने, शास्त्र ने बताया कि अन्न खाओ, मांस मत खाओ। मांस खाने की इजाजत नहीं है, अन्न खाने की इजाजत है। तो जो आपको इजाजत है वो तो करो, जो नहीं इजाजत है वो करोगे तो कानून दंड देगा, ईश्वर का कानून दंड देगा आपको।